नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 5 स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं और पांचों स्टॉक्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। देखिए, हमारे व्यूअर के हमेशा एक ही कमेंट होते हैं, एक ही क्वेरी, एक ही परेशानी है कि भाई आप जो शेयर करते हो ना वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए शेयर करते हो। तो यहां मैंने कैटेगरी कर दी है। 2 शेयर पोजिशनल भी नहीं, बिल्कुल ट्रेडिंग पर्पस से है। प्रॉपर स्टॉप लॉस है और टारगेट है। ट्रेडिंग पर्पस हो गया आपका, लेकिन ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जाके डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करो, फ्यूचर खरीद लो कल जाके या फिर ऑप्शंस खरीद लो। कल से मेरा मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है, हमेशा याद रखना। एंड 2 है मेरा पोजिशनल बेसिस पे, जो आपको 6 महीने मैक्सिमम, मतलब 3 से 6 महीने में टारगेट आ जाएगा 10 से 12% का। और एक ऐसा है जो लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म इन द मीन आप कम से कम 2 साल रखना, पैसा बड़ा बनेगा। अब शुरू करते हैं ट्रेडिंग वाले स्टॉक से, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट के लिए जो है। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस है। ट्रेडिंग में लॉस बुक करना भी पड़ता है, ये याद रखना। लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम ट्रेडिंग में जब आप काम करते हो। तो पहला स्टॉक है ONGC, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ONGC का करंट मार्केट प्राइस 184.90 का है, जो क्लोजिंग पे आया है। और कैश में ही सारे स्टॉक्स में काम करना है, डिलीवरी में ही काम करना है, कोई फ्यूचर ऑप्शन नहीं, कोई डेरिवेटिव मार्केट में काम नहीं करना है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। अब क्या व्यू बन रहा है वो समझिए। ONGC बीते 3 महीने से हायर हाइस की फॉर्मेशन में है। इसका प्रीवियस स्विंग लो जो है वो 173 टू 174 का है। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 174 का, यानी ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अब टारगेट की बात करूं तो पहला टारगेट इसका जो 52 वीक हाई है 192 का, वही होने वाला है। यानी टारगेट हमारा यहां से 8 पॉइंट का है। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट और टारगेट 8 पॉइंट। जी हाँ, वैसे अगर आप छोटा ही स्टॉप लॉस चाहते हैं बहुत, तो आपके लिए 180 का भी निकल सकता है आप चाहो तो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। वैसे मेरा मानना ये कि 184.90 पे मेरे लेने के बाद 180 पे मैं और ऐड करूंगा। मेरी बाइंग 182 के करीब की हो जाएगी। मेरा स्टॉप लॉस 174 का 6 पॉइंट का हो जाएगा और मेरा टारगेट 12 पॉइंट का हो जाएगा। ये मेरा व्यू है, ठीक है जी। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अब BDL की बात करें तो शेयर की क्लोजिंग आई है 1001 रुपए की। चार्ट्स की बात करें तो इसमें ना बीते 1 साल में आप देखो तो एक रेंज प्ले हुई, उसके बाद ब्रेकआउट आया था 907 रुपीज से 21 मार्च 2023, जहां से तेजी बनी और तेजी में 1250 तक दिखाया। और गिरते गिरते ये शेयर दोबारा वहीं आ गया है जहां पे चला था। अगर आप इसको बहुत ही क्लोजली देखेंगे ना तो हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी में है। पहले शोल्डर बना, फिर हेड बना, वापस टूट गया, अभी ये फॉर्मेशन में है। मेरे को लगता है ये आसपास जहां पे है वहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए। ये थोड़ा रिस्की बैट है, बट मेरे को लगता है लेनी चाहिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में है। 1001 की क्लोजिंग है, 960 या 970, यानी 40 या 30 पॉइंट का जो आपको सही लगे उतना स्टॉप लॉस रखो। और टारगेट इसका पहला और छोटा टारगेट बनेगा आपके लिए 1050 रुपए का, जो कि 5% होता है। और बड़े टारगेट में 1080 रुपए तक भी दिखेगा ये। तो दूसरा स्टॉक ये है जो ट्रेडिंग पर्पस से है। अब 2 पोजिशनल पर्पस है, मैक्सिमम 6 महीने और मिनिमम 3 महीने आप रोकना पड़ेगा। कोई स्टॉप लॉस नहीं रखना है, केवल होल्ड करना है। और आप चाहो तो इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। लाइफ टाइम आप चाहो तो इन्हें होल्ड कर सकते हो। पहला स्टॉक है HDFC बैंक, जो कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूं। HDFC बैंक भारत की सबसे बड़ी बैंक है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो भारत की सबसे बड़ी बैंक है। 20% की ग्रोथ दिखा रहा है। वैल्यूएशन वाइज इस समय प्राइवेट सेक्टर में सबसे सस्ता है। अगर खुद का पीई कंपेयर करोगे इस कंपनी का तो आपको 5 साल के लोएस्ट पीई 17 पे मिल रहा है। तो इस स्टॉक में डेफिनेटली बहुत ही सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। बाकी मेरे हिसाब से 1535 पे खरीदो, 1480 पे ऐड करो। कोई स्टॉप लॉस नहीं रखना है। पहला टारगेट 1650 और दूसरा टारगेट 1700 का। 2 लेवल्स पे खरीदना है। नो स्टॉप लॉस, टेंशन फ्री होल्ड, आप पैसा बनाओगे। दूसरा स्टॉक है सेम इसी कैटेगरी में, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। करंटली 2350 पे आ गया है। मैंने अपने टेलीग्राम पे 2315 पे आपको बाय शेयर कर रखा है, 2 दिन पहले ही करा है। आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाइए ज्वाइन करिए। एंड 2350 पे करंटली खरीदो, 2260 पे और ऐड, 2260 या 80 जो भी मिले और ऐड करना। कोई स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ एक स्टॉप लॉस बन सकता है 2190 का। बट क्यों लॉस बुक करना है इतना ज्यादा, वो भी इतनी क्वालिटी कंपनीज में। होल्ड करना है 2650 रुपए के टारगेट के लिए। पहला टारगेट आप 2580 या 2550 का भी रख सकते हैं। लास्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए है, वैसे आप इन दोनों को भी लॉन्ग टर्म चाहो तो कैरी कर सकते हो, बट यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म है वो इसलिए लॉन्ग टर्म है क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा बने ना बने मुझे नहीं पता, लेकिन लॉन्ग टर्म में बनेगा इतना मुझे पता है, क्योंकि कारोबार पे भरोसा है।
देखिए सरकार का फोकस है ईवी आ जाए या फिर पेट्रोल में ही एथेनॉल आ जाए। पेट्रोल तो हम नहीं यूज करने वाले, ये गवर्नमेंट क्लियर कह रही है, क्योंकि पेट्रोल हमें खरीदना पड़ता है, कच्चे तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और हमारे लिए वो काफी कॉस्टली होता है क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी हिला सकता है कच्चा तेल। हम इंपोर्टर हैं कच्चे तेल के मामले में। तो एथेनॉल के मामले में श्री रेणुका शुगर भारत में हाईएस्ट कैपेसिटी ओन करता है एथेनॉल की अगर बात करें तो 1200 पर डे का इनका 1200 किलोलीटर पर डे का इनकी कैपेसिटी है। तो मेरे को लगता है श्री रेणुका शुगर जो अभी 53 रुपए पे है। शॉर्ट में भी अगर मैं बात करूं, कोई भी चीनी शेयर्स में ग्रोथ आती है तो ये 60 से 65 रुपए दिखा सकता है आपको, जो कि मेरे को लगता है बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूं मैं। ये शेयर ऐसा है जो 3 साल में डबल भी हो सकता है यहाँ से, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचो पैसा बड़ा बन सकता है। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, ये स्टॉक्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट थिंग, आपका फेवरेट कौन सा स्टॉक है इनमें से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।